तो बच्चों आज कौन सा कहानी सुनेंगे? टूनी चिड़िया की कहानी सुनेंगे। अच्छा ठीक है, सुनो। टूनी चिड़िया की कहानी। एक बरगद के पेड़ पर टूनी चिड़िया अपने पूरे परिवार के साथ में रहती थी। उसका परिवार बहुत बड़ा था। टूनी चिड़िया के परिवार के आधे लोग टूनी की तरह सुंदर थे और आधे लोग काले भूरे रंग के थे। जिस ग्रुप में सुंदर चिड़िया थी वो लोग काले भूरे चिड़िया का हमेशा मजाक उड़ाया करते थे। इसलिए चिड़िया का परिवार को दो ग्रुप में बांटा गया था। एक दिन इनके बीच में हर छोटी छोटी बात में लड़ाई होती रहती थी, पर उनकी माँ उन्हें हमेशा प्यार से एक साथ में रहने के लिए कहती थी। पर दोनों ग्रुप के चिड़िया अपनी माँ की बात को नहीं मानते थे। इस वजह से टूनी हमेशा उदास रहती थी। एक दिन काले भूरे चिड़िया का ग्रुप अपनी माँ के पास जाते हैं और कहते हैं, माँ अब आप हमारे पेड़ का बंटवारा कर दो। अब हम लोग सुंदर चिड़िया के साथ नहीं रहना चाहते। इतने में ही सुंदर चिड़िया का ग्रुप भी पास पहुँच जाता है और वो भी पेड़ का बंटवारा करने की बात कहते हैं। इस बात में माँ को बहुत हर्ट होता है, पर फिर भी माँ बोलती है, ठीक है आज रात को सभी सो जाओ, कल सुबह बात करते हैं। सभी माँ की इस बात से एग्री हो जाते हैं और सभी सोने चले जाते हैं। जब सभी चिड़िया सो रही होते हैं तभी आधे रात को वहाँ एक अजगर सांप आता है। मगर चिड़ियाओं की माँ बंटवारा वाली बात से बहुत दुखी थी, इसलिए उसे नींद नहीं आ रही थी। वो कुछ सोचते हुए डाल पर बैठी हुई होती है। तभी उससे सूखे पत्तों की आवाज आती है और वो अपने घर से बाहर देखती है। उनकी माँ घर से बाहर पेड़ पर लिपटे हुए सांप को देखकर बहुत घबरा जाती है और अपने सभी बच्चों को उठाकर उन्हें सांप के बारे में बताती है। पहले तो सभी बच्चे बहुत डर जाते हैं, पर माँ उन्हें समझाती है कि बच्चों कुछ भी हो जाए आज हमें मिलकर इस परेशानी का सामना करना है। आज तुम लोगों को वापस में नहीं लड़ना है। अब वो सांप बहुत ही पास आ चुका होता है। तभी माँ के कहने पर सारे बच्चे एक साथ सांप के ऊपर हमला बोल देते हैं। सभी बच्चे सांप को अपनी चोंच और पंजे से नोचने लगते हैं। सांप ने इस हमले के बारे में कभी भी नहीं सोचा होता है और घबराकर वहां से भाग जाता है। सभी चिड़िया बहुत खुश हो जाते हैं और एक दूसरे को गले लग जाते हैं। ये देखकर माँ भी बहुत खुश हो जाती है। अब उन सभी चिड़िया को समझ में आ गया था कि साथ मिलकर रहने से उन लोगों का कोई बल भी बाका नहीं कर सकता है। कहानी से सीखिया तो देखा बच्चों, अपने कैसे चिड़िया के छोटे छोटे बच्चे ने एक साथ मिलकर एक बड़े से सांप को भगा दिया। ठीक ऐसे ही अगर हम भी अपने भाई बहन मम्मी पापा के साथ में मिलकर रहेंगे तो कोई भी हमारा कुछ नहीं बिगड़ा सकता है। इससे ही कहते हैं एकता की शक्ति।